Hi guys, welcome back to my channel TechR, and in this video I am going to give you the practical implementation of break statement. ठीक है, मेरी पिछली वीडियो में या प्रीवियस जो वीडियोस में बना चुकी हूँ उसमें मैंने आपको केवल ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में बताया था कि ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है, उसका सिंटेक्स क्या होता है। सो बेसिकली ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ हम किसी भी लूप से बाहर आने के लिए करते हैं या किसी भी स्विच केस वाले ब्लॉक से बाहर आने के लिए करते हैं। अगर हमें बिल्कुल हमें उसमें कुछ भी काम नहीं करना है, वो आगे बस ये कंडीशन सेटिस्फाई हो और वो वहाँ से ब्रेक कर जाए। ठीक है, यही काम होता है ब्रेक स्टेटमेंट का। अब मैं उसके लिए आपको एक प्रोग्राम बताती हूँ जिसके लिए मैं अपने इस कंट्रोल स्टेटमेंट वाले पैकेज में जाऊँगी और एक न्यू क्लास बनाऊँगी। न्यू पे गए एंड देन क्लास, एंड माई क्लास नेम विल बी ब्रेक, क्योंकि हम ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। एंड ऑब्वियसली मेन मेथड को इंक्लूड करना तो मस्ट होता ही है। देन फिनिश। यस, ये हो गया मेरा पैकेज, ये होगी मेरी क्लास, ये हो गया मेन मेथड। अब इस मेन मेथड के अंदर आते हैं। सपोज मैं एक प्रोग्राम लिख रही हूँ जिसमें मैं 1 से लेके 10 तक नंबर्स को कंसोल पे प्रिंट करा रही हूँ। ठीक है, लेकिन फिर मुझे क्या करना है, अपनी ब्रेक स्टेटमेंट को लगाना है जिसमें अगर जैसे ही 5 आए वो वहाँ से ब्रेक कर जाए। मतलब उसकी दुश्मनी 5 से है कि 5 आते वो लूप से बाहर आ जाए पूरा। ठीक है, अब देखो, फॉर इंट i इक्वल्स टू 1, i लेस देन इक्वल्स टू 10, i प्लस प्लस। ठीक है, एंड देन मुझे यहाँ पे i को प्रिंट करना है और उसके पहले मुझे एक कंडीशन देनी है। क्या? वो ये होगी इफ i इक्वल 5। अगर i 5 के बराबर है तो जो मेरा ये लूप है वो ब्रेक हो जाए। अब मैं यहाँ पे अपनी ब्रेक लिख दूँगी, ब्रेक स्टेटमेंट लिख दूँगी। ठीक है, सो ये रहा मेरा प्रोग्राम। इसमें मैंने क्या किया, ये मेरा कंट्रोल स्टेटमेंट का पैकेज है, ये मेरी क्लास है, ये मेन मेथड है। उसके अंदर मैंने एक लूप लगाया है, फॉर लूप, जिसके अंदर मैंने एक वेरिएबल i लिया है जिसको इनिशियलाइज मैंने 1 से किया है और मैं चाह रही हूँ कि 1 से लेके 10 तक नंबर्स प्रिंट हो जाएं। लेकिन उसकी दुश्मनी 5 से है। वो नहीं चाह रहा कि जैसे ही 5 आए वो बाहर आ जाए, लूप से गुस्सा होकर बिल्कुल बाहर ही निकल जाए और बाहर आके एक स्टेटमेंट प्रिंट कर दे कि मैं लूप से बाहर आ गया। दैट मीन्स एग्जिटेड लूप। ठीक है, अब मैं इसमें लिख देती हूँ एग्जिटेड लूप मीन्स मैं लूप से बाहर आ गया। ठीक है, यही मेरा प्रोग्राम है। अब मैं इसको रन करके देखती हूँ। रन एज जावा एप्लीकेशन एंड हियर यू कैन सी द रिजल्ट। मतलब हुआ क्या, इनिशियली हमारी i की वैल्यू 1 थी। ठीक, वो उसके अंदर आई। अब उसने चेक किया क्या i की वैल्यू 5 है, नहीं है, तो उसने अपनी इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया, मतलब i को प्रिंट कर दिया, जिसकी वजह से उसने यहाँ 1 प्रिंट कर दिया। अब वो फिर से गया ऊपर, इंक्रीमेंट किया उसने i की वैल्यू को, i की वैल्यू 2 हुई। जैसे i की वैल्यू 2 होगी वो कंडीशन चेक करेगा क्या 2 10 से या 10 के बराबर है, उससे छोटा है, कंडीशन सेटिस्फाई हुई, वो फिर अंदर आएगा और फिर कंडीशन चेक करेगा क्या i 5 के बराबर है, नहीं है, तो यहाँ पे भी नहीं जाएगा, सीधे इस वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, फिर i को इंक्रीमेंट करेगा, यानी कि i की वैल्यू 3 हो जाएगी। फिर ऊपर से कंडीशन चेक करेगा, i 10 से छोटा है, उसके बराबर है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इसके बाद वो अंदर आएगा, i को चेक करेगा क्या वो 5 के बराबर है, नहीं है, इसलिए अब वो 3 को प्रिंट कर देगा। अगले बार वो 4 हो जाएगी और फिर चेक करेगा, फिर यहाँ पे चेक करेगा क्या वो 5 के बराबर है, नहीं है, तो फिर 4 को प्रिंट कर देगा। अब ये चारों उसने प्रिंट कर दिए। अब क्या होगा, जैसे ही i इंक्रीमेंट होगा i की वैल्यू हो जाएगी 5। ठीक, अब वो फिर से लूप के अंदर आएगा। लूप के अंदर आने से पहले वो कंडीशन चेक करेगा कि क्या जो 5 है वो 10 के बराबर है या उससे छोटा है। ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाई हुई, वो अंदर आया लूप के। अब वो ये वाली कंडीशन चेक करेगा क्या i 5 के बराबर है, ऑब्वियसली है, तो अगर है तो लूप से बाहर आ जाओ, दैट मीन्स ब्रेक कर दो लूप को। तो ये पूरा इस लूप को छोड़ छाड़ के आ जाएगा 13th वाली लाइन पे, इस वाली लाइन पे आ जाएगा 13 पे। ठीक है,
यहाँ पे वो अपनी इस स्टेटमेंट को प्रिंट कर देगा, जैसे कि इसने यहाँ पे कर दिया है। ठीक है, तो यही था हमारा ब्रेक स्टेटमेंट। अब मैं आपको इसी ब्रेक स्टेटमेंट को व्हाइल लूप के अंदर यूज़ करके और बताती हूँ। ठीक है, अब उसके लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पे फॉर की जगह लिख दूँगी व्हाइल। ये इंक्रीमेंट वाली कंडीशन हटाई, इनिशियलाइजेशन भी हटाया, और यहाँ पे अपना व्हाइल लूप दे दिया। ठीक है, और वो क्या काम करे, ये सब काम करने के बाद वो आई को इंक्रीमेंट भी करता रहे। यस, यहाँ पर मैंने आई को 1 से इनिशियलाइज किया है, कंडीशन मैंने ये दे दी। यहाँ पे मेरा अपडेट स्टेटमेंट हो गया, ये मेरी ब्रेक स्टेटमेंट हो गई, और ये मेरी प्रिंट करने वाली एक स्टेटमेंट हो गई, जो मुझे एग्जीक्यूट करानी है या लूप के अंदर जो मुझे काम कराना है वो ये वाली हो गई। ठीक है, अब मैं इसको रन करके देखती हूँ तब क्या होगा। जावा एप्लीकेशन की तरह रन किया, अब देखो सेम रिजल्ट आ रहा है। मतलब यही काम मैंने फॉर लूप से किया तब भी यही रिजल्ट आया, और उसी काम को मैनिपुलेट करके मैंने व्हाइल लूप से किया। मतलब ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ आपको क्लियर हो गया होगा, जो काम वहाँ था वही काम यहाँ पर है। यहाँ पे आई से इनिशियलाइज हो गया, फिर चेक करेगा, फिर ये भी चेक करेगा वो 5 के बराबर है नहीं है, तो वो इसको प्रिंट करेगा, इंक्रीमेंट करेगा, फिर चेक करेगा। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू होता रहेगा। मतलब सिंपल सा ये है कि ये जो हमारा लूप है यहाँ 8 लाइन से लेके 14th लाइन तक, ठीक है, इस अभी तक हम क्या कर रहे थे लूप के अंदर हम यही तो कर रहे थे। पहले 13th लाइन पे आएगा, उसके बाद फिर वो ऊपर जाएगा क्योंकि एक लूप है। लेकिन जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट इसको मिलेगी ये 14 से बाहर आ जाएगा। मतलब अब ये एग्जीक्यूट करेगा हमारी ये 15th वाली स्टेटमेंट को। ठीक है, so that's all about break statement. Hope you like my video and don't forget to like, share and subscribe my video. Thank you.